तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एनिमल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा इंजेक्शन जो खूब घातक हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एपिडोसिन की। अगर आप कोई पशु की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और आपको अगर बुलाया जाता है, तो उस दौरान आप एपिडोसिन इंजेक्शन अगर बिना जानते ही लगा देते हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही घातक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही केस फील्ड के अंदर कई बार देखा गया है, इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही अति आवश्यक हो गया था। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले अगर आपको कोई डिस्टोपिया वगैरह की स्थिति है, उस दौरान आपको अगर बुलाया जाता है, तो सर्वप्रथम आप उस पशु को हाथ से जाँच करें। डायरेक्ट आप इंजेक्शन किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाएँ। अगर आपको स्थिति लग रही है कि उसके अंदर बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला है, टॉर्सन वगैरह की स्थिति नहीं है, तो उस दौरान ही इंजेक्शन लगाया जाता है, अन्यथा इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। आपको उसकी जो मैकेनिकली स्थिति है, जो उसकी पोज़ीशन है बच्चे की, उसको और बच्चेदानी की मुँह द्वारा सभी को आपको चेक करना अति आवश्यक होता है। सीधे ही आप डायरेक्ट अगर इस प्रकार का कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पशु पहले से ही टॉर्सन के अंदर पहले से ही दौर कर रहा होता है और एपिडोसिन लगाने से बच्चेदानी के अंदर यूट्रस के अंदर बहुत ही तेज़ गति से यूट्रस के अंदर संकुचन होने लग जाता है। इस स्थिति में पशु को बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है और भी बहुत से घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आपको डिस्ट्रोफी वगैरह की स्थिति में अगर आपको बुलाया जाता है, तो आप पशु को अच्छी तरीके से उसका डायग्नोसिस पहले अति आवश्यक होता है करना। कई बार क्या है कि हम जल्दबाज़ी में होते हैं या कुछ कारणवश हम चेक नहीं कर पाते और डायरेक्ट किसी प्रकार का इंजेक्शन यूज़ में ले लेते हैं। ये आपके लिए और पशु के लिए दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात से ज़रूर ध्यान रखें। टॉर्सन क्या होता है? तो टॉर्सन बच्चेदानी अपने अक्ष पर घूम जाती है। उसके अंदर सर्विक्स और बच्चेदानी के बीच में गांठ लग जाती है, जिससे कि बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। सर्विक्स तो खुली होती है, लेकिन बच्चा बाहर आने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो उसको मैकेनिकली तरीके से टॉर्सन को खोला जाता है, रेक्टम के द्वारा हाथ डालकर चेक किया जाता है कि हाँ, बच्चेदानी का मुंह घुमा हुआ है या नहीं घुमा हुआ है। पशु की नॉर्मल ब्याने की जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाता है और उसके बाद पशु जाता नहीं है, दौड़ करता है, बार बार बैठकर ब्याने की जैसी कोशिश करता है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेक्टम के द्वारा, नहीं कि आप वजन के द्वारा हाथ नहीं डाल सकते उस स्थिति में, क्योंकि जाएगा नहीं। तो आपको रेक्टम से हाथ डाल करके और उसको अच्छी तरीके से महसूस करना होगा कि इसके अंदर टॉर्सन है क्या। अगर टॉर्सन है, तो सर्वप्रथम आप उस टॉर्सन को खोल दें, पशु की डिलीवरी अपना आप आसानी से हो जाएगी। नहीं पशु को दिक्कत होगी, नहीं आपको। और इस प्रकार के इंजेक्शन अगर आप सीधे ही जाकर लगा देते हैं, तो वो खतरा महसूस या खतरा पशु को हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें। यही था आज का वीडियो एपिडोसिन के बारे में। एपिडोसिन बच्चेदानी के अंदर संकुचन कराता है और उस स्थिति में अगर टॉर्सन है, तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अच्छी तरीके से चेक करके ही किसी प्रकार का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केस छोड़ सकते हैं। इस प्रकार के जो गायनी के केस होते हैं, उसको अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है तभी हैंडल करें, अन्यथा बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं फील्ड के अंदर और मिल सकते हैं। आप इस बात से अच्छे तरीके से ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।